नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में तमस उपन्यास। तमस उपन्यास का आज 16 जो भाग है, प्रकरण है, वह आज प्रारंभ होने वाला है और यह आज हम देखेंगे। और लगभग हमने इसके पिछले जो 15 भाग है वह हमने देखे हैं। जो हरनाम सिंह और उसकी पत्नी घर से भागे हुए हैं, गुरुद्वारे में जो भी वो युद्ध की तैयारी चल रही थी, वह सब कुछ देखा है। और आज हम 16वें भाग में क्या है वह देखते हैं, क्योंकि 15वें भाग के अंत में हमने देखा था कि वह एक गांव में पहुंचे थे हरनाम सिंह बंतो, और वह सुबह हो रही थी। वहां तक हमने देखा था। और 16वें भाग में क्या है वह हम यहाँ से देखेंगे। यह सब कुछ निःशुल्क है और आजकल एनटीए और नेट परीक्षा में रचनाओं के अंदर से काफ़ी सूक्ष्मता के साथ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति रचनाएं पढ़ा रहे हैं आपके लिए। और ये वो भी निःशुल्क है। केवल आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर यही आपका मूल्य है। और आप दीजिए, और आप दे ही रहे हो, इसमें कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। तो प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। 16वां भाग प्रारंभ होता है यहाँ से। हरनाम सिंह ने दूसरी बार सांकल खटखटाई तो अंदर से किसी स्त्री की आवाज़ आई। यानी हरनाम सिंह ने सांकल खटखटाई किसी घर की दरवाजे की, तो अंदर से किसी स्त्री की आवाज़ आई। घर पर नहीं है, मर्द बाहर गए। यानी अंदर से स्त्री कह रही कि मर्द यानी पुरुष जो है वो घर पर नहीं है, ऐसे अंदर से आवाज़ आई। हरनाम सिंह ठिठक खड़ा रहा। बंतों की आंखें दाएं बाएं देख रही थी कि आसपास उन्हें किसी ने देख तो नहीं लिया। यानी हरनाम सिंह स्त्री की आवाज़ सुनकर ठिठक गया, थोड़ा सा ये हो गया। और उतने में बंतो जो है आसपास कोई हमें दूसरा कोई देख न ले, यह देख रही है। तू दरवाज़ा खोलने को कहा। बंतो अंदर औरत जात है। और हरनाम सिंह एक और को हट गया। यानी हरनाम सिंह बंतो को कहता है कि अंदर जो है स्त्री की आवाज़ आ रही है, औरत की आवाज़ आ रही है, तू ही दरवाज़ा खोल, मैं बाजू। और इतना कहकर वो बाजू में हटते हैं। बंतो ने दरवाज़ा खटखटाया और साथ में ऊंची आवाज़ में बोली, कर्मा वालियों दरवाज़ा खोलो, ऐसी मुसीबत दे मारे आए हैं। यानी ये कर्मा वाली है, ये कर्म करने वाली है, मेरा दरवाज़ा खोल, हम बड़ी मुसीबत से मारे यहाँ आए हैं। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर क्षण भर के लिए हरनाम सिंह की आंखें झुक गई। यह वक्त भी देखना वफा था जब उसकी पत्नी आश्रय मांगने के लिए गिड़गिड़ाएगी। और दरवाजे के पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। फिर अंदर से किसी ने साकल खोली। दरवाज़ा खुला और उसके सामने आजकल साकल तो लगभग दरवाज़ों के साथ लुप्त ही हो गई है। आजकल वो कुंडी आ रही है, लेकिन पहले ज़माने में साकल आया करती थी। वो साकल ऐसी रहती थी, ऐसी इसके अंदर सा और एक लोहे का रॉड ऐसा ऐसा वो ऐसी साकल रहती थी। वो आजकल वो लगभग लुप्त हो गई है, लेकिन कई कई जगहों पर है। साकल खोली, दरवाज़ा खुला। उसके सामने ऊंची लंबी बड़ी उम्र की एक ग्रामीण औरत खड़ी थी। उसके दोनों हाथ गोबर से सने थे। उसने दुपट्टा उतार रखा था। उसके पीछे उसके उसके पीछे उल, उलझे बालों वाली छोटी उम्र की एक युवती खड़ी थी। उसने भी आस्तियाँ चढ़ा रखी थी। आस्तियाँ यानी जो ऐसे यानी शर्ट की जो बाहें रहती है वो ऐसे ऊपर करके रखी थी, जिससे जिससे लगता गाय भैंस के सानी पानी कर रही है। कौन हो, क्या काम है? यानी वो अंदर से औरत या स्त्री पूछ रही कि कौन है, क्या काम है। वो बड़ी बड़ी उम्र वाली औरत ने पूछा। हालांकि एक नज़र में ही वह उसकी स्थिति समझ गई थी। यानी वो स्थिति समझ चुकी थी हरनाम सिंह और बंतो की। फिर भी उसने पूछा कि क्या काम है और क्यों आए हो। बदनसीब है, ढोक इलाहा बख्श से आए हैं। यानी हरनाम सिंह और बंतो के गांव का नाम क्या था? ढोक इलाहा बख्श उनके गांव का नाम था, याद रखिए। हरनाम सिंह और बंतो किस गांव के रहवासी थे? तो ढोक इलाहा बख्श के रहवासी थे और वहां से वह आए थे। वह कहते हैं कि बदनसीब है, ढोक इलाहा बख्श से आए हैं, वहाँ बलवाई हो गए थे, हमारा घर बार लूट लिया है, रात भर चलते रहे हैं। क्षण भर के लिए वह औरत ठिठक खड़ी रही। वह निर्णायक क्षण जब मनुष्य अपने समस्त संस्कारों, विचारों, मान्यताओं के पूंजीभूत पूंजीभूत प्रभाव के
आधार पर कोई निर्णय लेता है। औरत कुछ देर तक उसकी ओर देखती रही। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया, यानी कुछ देखा और दरवाज़ा खोल दिया। आओ अंदर आओ, यानी अंदर से वो बड़ी उम्र वाली स्त्री कह रही कि आओ अंदर आओ। हरनाम सिंह और बंतो की पलकें उठी और दोनों दहलीज लांघ कर आंगन में आ गए, यानी आंगन में आ गए। उसके अंदर आ जाने पर अ, उस औरत ने बाहर साँकल दाएं बाएं देखा और फिर झट से साँकल लगाई, यानी कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति देख रहा है क्या, ये बाहर देखा और तुरंत साँकल लगाई, किवाड़ लगवाया। छोटी उम्र की लड़की एक एकटक इन दोनों की ओर देख रही थी। अ, उसके उसकी छोटा आया उसकी छोड़ आया था। दिन भर उसकी सुध नहीं ली थी। उधर उधर आप माँ की जान पर आ गई होगी। संगत में और भी कुछ एक व्यक्ति ऐसे थे जिनका दिल धक धक कर रहा था कि अब उनके बूढ़े माँ बाप पर क्या बीतेगी, यानी जो है संगत में जो गुरुद्वारे में ऐसे व्यक्ति लोग थे वह फंसे थे और वह सोच रहे थे कि बूढ़े माँ बाप इस समय कहाँ जाएंगे, यानी सब कुछ दंगा फसाद हो रहा है। और बलदेव सिंह से न रहा गया। देखते ही देखते उसने कैम खोल लिए, पायजामा उतार दिया, तलवार नंगी कर दी और एक कच्छा और बनियान पहने नंगी तलवार सिर के ऊपर झुलाता हुआ अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। खून का बदला खून से लेंगे, वह चिल्लाया। कौन चिल्लाया खून का बदला खून से लेंगे? तो बलदेव सिंह चिल्लाए, याद रखिए। कुछ लोगों ने उसे लौट आने के लिए पुकारा, पर वह बढ़ता गया। खून का बदला खून से लेंगे चिल्लाता हुआ वह गली में भागने लगा। हड़ियल हड़ियल दुबला पतला बलदेव सिंह, यानी बड़े बलदेव सिंह हड़ियल, यानी उसके शरीर पर ज़्यादा मांस नहीं था। हड़ियल दुबला पतला बलदेव सिंह भागते समय उसकी पतली सी टांगे बकरी की टांगों की जैसी लग रही थी, क्योंकि पहले से दुबला पतला था, पायजामा निकल लिया है और वो भागते समय उसकी टांगे जो थी वह बकरी की तरह पतली लग रही थी। और लोगों की समझ में नहीं आया कि वह बाएं हाथ की गली की ओर क्यों भाग रहा है। सामने ढलान उतार तो समझ जा सकता था कि वह जोश में बलवायु से लोहा लेने जा रहा है, यानी कहाँ भागते जा रहा है? बलवायु से लोहा लेने। दाएं हाथ जाता तो वह रास्ता कसाईयों की गली की ओर जाता था। बाईं ओर जाने में क्या तुक थी? पर थोड़ी ही देर बाद वह गली में गुरुद्वारे की ओर लौट रहा था। वह अभी भी हाथ में तलवार को थामे हुए, पर अब वह उसे झूला नहीं रहा था, यानी तलवार को झूला नहीं रहा था। तलवार की धार भी शाम के सायों में काली सी नजर आ रही थी। नजदीक आने पर लोगों ने देखा तलवार लहूलुहान हो रही थी और उसके बनियान और कच्छा पर भी लहू के चीटे थे, यानी तलवार खून से रंगी थी। अब वह चिल्ला नहीं रहा था, नहीं भाग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर अजीब अजीब वहशत दहशत सी छाई गई थी। कुछ लोग समझ गए थे कि वह किसी की हत्या करके लौटा है। वह गली के नुक्कड़ पर रहने वाले बूढ़े लुहार करीम बख्श के सीने में तलवार भोंक कर आया था, यानी याद रखिए। बलदेव सिंह ने किसके सीने में तलवार भोंकी थी? तो बलदेव सिंह ने जो है लुहार लुहार करीम बख्श के सीने में तलवार भोंक कर आया था, याद रखिए। यह सोचकर कि माँ तो अब बच नहीं सकती, माँ को तो तुर्कों की मौत के पाट उतार दिया होगा। उसने खून का बदला खून से लेने की ठान ली थी और बूढ़ा करीम बख्श ही उसके आड़े आ सकता था। गांव पर साए उतर उतर आए थे। नारों की गूंज और अधिक तेज होने लगी थी। बाई और ढलान के ऊपर सचमुच किवाड़ तोड़ने और चिंगाड़ने की
आने लगी थी। गुरुद्वारे में उत्तेजना पराकाष्ठा तक जा पहुंची थी, यानी गुरुद्वारे में भी एक गर्म वातावरण हुआ था। उतना ही था 15 नंबर, यहाँ से 16 नंबर प्रारंभ होता है। हरनाम सिंह ने दूसरी बार सांकल खटखटाई तो नहीं, ये डबल आ गया है, ये डबल आ गए, ये पन्ना ही डबल आ गया। ये तो वह अंदर गए। आंखों में संशय और अविश्वास था, यानी आंखों में संशय और अविश्वास था किसके? उस औरत के। खाट बिछा दे आकरा, औरत ने कहा और सोए जमीन पर बैठकर पहले की तरह गोबर गोबर से थापिया बनाने लगी। यानी उसको बैठने के लिए कहा कि खाट बिछा दे, यानी जो खाट रहती है वह बिछा दे, और फिर गोबर थापने लगी। आकरा कोठरी में से कंधों पर पल्ला ओढ़ती हुई चली आई और दीवार के साथ लगी खाट को वहीं पर बिछा दिया। भला ही तेरा तेरा बहन, यानी भला ही तेरा बहन, हम एक दिन में ही घर से बेघर हो गए। यानी कहते हैं हरनाम सिंह वो कि हम एक दिन में घर से बेघर हो गए, और बंतों की आंखों में आंसू आ गए। ढोक इलाहा बख्श में सारी उम्र काटी, यानी हरनाम सिंह ने और बंतों ने ढोक इलाहा बख्श गांव में सारी उम्र काटी थी। वहीं पर दुकान थी, अपना घर था। पहले तो सबने कहा यही बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। फिर कल करीम खान ने मशविरा दिया कि गांव में बने रहने में खतरा है, तुम चले जाओ। उसने ठीक ही कहा। हमारी पीठ मोड़ने की देर थी कि बलवाई आ गए, दुकान भी लूट ली और उसे आग भी लगा दी। हरनाम सिंह ने कहा। औरत चुप रही। इस बीच बंतो खाट पर से उठकर नीचे आ गई और उस औरत के पास आकर बैठ गई। आकरा आई और बड़े तलसे में रखी थापियाँ उठाकर ले गई और एक एक करके आंगन की दीवार पर लगाने लगी। थापियाँ जो गोबर की, जो चूल्हा जलाने में काम आती है। औरत चुपचाप गोबर के ढेर में हाथ डाल डाल कर थापियाँ बना रही थी। मुंह से कुछ नहीं बोली। मर्द कहाँ पर गए हैं? हरनाम सिंह ने पूछा। नहीं, हरनाम सिंह ने पूछा कि मर्द कहाँ पर गए, पुरुष कहाँ पर? औरत ने एक बार घूमकर हरनाम सिंह की ओर देखा, पर उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। हरनाम सिंह को सहसा समझ आ गया कि मर्द कहाँ गए होंगे, और उसका सारा शरीर झंझना उठा। यानी वह समझ गया कि उसके पुरुष जो है औरों पर अन्याय अत्याचार करने या लूटने गए हैं। हम तो इन 2 कपड़ों में निकल आए हैं, बंतो बोली। यानी बंतो बोली कि हम तो इन 2 कपड़ों में ही निकल आए हैं। सलामत रहे करीम खां, उसने हमारी जान बचा दी, और सलामत रहो तुम बहन, जिसने आसरा दिया। यानी बंतो कह रही कि सलामत रहे वह करीम बख्श जिसने हमें यहाँ से जाने के लिए कहा, और तू भी बहन सलामत रहे जिसने हमें आसरा दिया। घर में अजीब अजीब तरह की चुप्पी छाई थी, जिससे हरनाम सिंह कुछ कहते कहते चुप हो जाता था। छोटी स्त्री अंदर चली गई थी और हरनाम सिंह को बार बार लगता जैसे वह कोठरी के अंधेरे में खड़ी उसकी ओर घूर घूर कर देख रही है। यानी छोटी स्त्री जो है घर के अंदर गई, और हरनाम सिंह को लग रहा था कि अंधेरी कोठरी में से वह खड़ी होकर घूर घूर कर इसकी हरनाम सिंह की तरफ देख रही है। औरत उठ खड़ी हुई और तलसे में रखे पानी से हाथ धोकर एक ओर को चली गई, जहाँ रसोई के बर्तन रखे थे। फिर उसने मिट्टी का कटोरा उठाया और उसमें लस्सी डाल ले आई। हरनाम सिंह अभी भी बंदूक को कंधे के साथ लटकाए हुए था। कारतूसों की पेटी पसीने से सनी उसकी कमीज से जैसे चिपकी हुई थी। लो लस्सी पी लो, रात भर के थके हो। यानी वो औरत जो है बड़ी उम्र की, वह कहती कि लो लस्सी पी लो, रात भर थके हो चलकर। कटोरा हाथ में लेते ही हरनाम सिंह फपक फपक कर रो पड़ा। रात भर, यानी वह रो पड़ा कटोरा लेकर लस्सी का हाथ में, और रात भर की थकान, उत्तेजना और दबी भावनाएं एकाएक फूट कर निकल आई, और वह बच्चों की तरह बिलक उठा। आखिर तो खाता पीता दुकानदार था, यानी खाता पीता दुकानदार था, लेकिन कैसा मुसीबत आई। कमरे में 100-200 रुपया भी बांध कर ले आया था। सारी उम्र किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, और अब एक दिन में दर दर की ठोकरें खाने लगा था। यानी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, कुछ नहीं, कमाकर खाते थे, लेकिन 2 दिन में ही कैसी अवस्था आई। यहाँ ऊंचा ऊंचा रो रो नहीं सरदार जी,
गली मोहल्ले वाले सुनेंगे तो दौड़े आएंगे, चुपचाप बैठे रहो। यानी वो औरत कहती कि यहाँ जोर से मत रोइए रोइए सरदार जी, सुनेंगे तो गली मोहल्ले वाले आएंगे। हरनाम सिंह अपनी सिसकियाँ दबाकर चुप हो गया और पगड़ी में से शमला निकालकर आंसू पोंछने लगा। भला हो तुम्हारा बहन, तुम्हारा किया हम कभी नहीं उतार सकेंगे। रब 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 घरों बेघर किसी किसी आ न करे। रब दो मेहर मेहर होई सा सब ठीक हो जाएगा। यानी भगवान करे कि ऐसी बेघर होने की मुसीबत किस पर ना आए, भगवान सबको ठीक कर जाएगा, ऐसा इसका अर्थ है। भगवान किसी को घर से बेघर न करे, अल्लाह की कृपा बनी रही तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा। औरत अभी भी लस्सी का कटोरा हाथ में पकड़े बंतो के सामने खड़ी थी। लस्सी के कटोरे की ओर देखकर बंतो असमंजस में पड़ गई। बंतो ने आंखें उठाकर पति की ओर देखा। उसका पति उसी की ओर देख रहा था। मुसलमान के हाथ से कटोरा कैसे ले ले। उधर रात भर की थकान, हल्का भूख, हल्क सुख अलग अलग सूख रहा था। उसकी झिझक को घर की औरत समझ गई। यानी वह झिझक क्यों झिझक रहे कटोरी में, वह घर की स्त्री समझ गई। तुम्हारे पास अपना कोई बर्तन हो तो उसमें डाल लो। इधर गांव में एक पंडित की दुकान है, अगर वह घर पर हुआ तो मैं उससे तुम्हारे लिए 2 बर्तन ले आऊँगी। पर क्या मालूम वह मिलता है या नहीं। हमारे हाथ का नहीं नहीं लो, पर दिन भर भूखे कहाँ पड़े रहोगे। यानी हमारे हाथ से नहीं लोगे तो दिन भर भूखे ही तुम रहोगे, ऐसा वह कहती है। इस पर हरनाम सिंह ने हाथ बढ़ाकर कटोरा लिया। यानी हरनाम सिंह ने हाथ बढ़ाया और कटोरा लिया। तेरे हाथ का लिया अमृत बराबर है बहन, हम तुम्हारा किया कभी नहीं उतार सकेंगे। यानी वो उसको क्या कहता है, हरनाम सिंह बहन कहता है और कहता है कि तेरे हाथ का लिया अमृत है बहन, तुम्हारा जो भी कुछ भी किया है हमारे लिए हम जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे, इसका कर्जा चुका नहीं सकेंगे। धूप निकल आई थी और आसपास के घरों से आवाज़ें आने लगी थी। हरनाम सिंह ने आधी लस्सी पीकर कटोरा बंतों के आगे बढ़ा दिया। सुनो जी सरदार जी, मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। घर की मालकिन बोली। यानी घर की मालकिन बोली, मेरा घरवाला और बेटा दोनों गांव वालों के साथ बाहर गए हुए हैं, वे अभी लौटते होंगे। मेरा घरवाला तो अल्लाह से डरने वाला आदमी है, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। यानी उसका घरवाला जो है वह अल्लाह से डरने वाला आदमी है तो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। पर मेरा बेटा लीगी और उसके साथ और लोग भी है। यानी उसका बेटा लीगी और लीगी है, यानी मुस्लिम लीग से मिला हुआ है और उसके साथ और भी लोग हैं। मुझसे वे सलूक करेंगे, यानी तुमसे कुछ सलूक करेंगे, मैं नहीं जानती। तुम अपना अपना नफ़ा नुकसान सोच लो। हरनाम सिंह का दिल धक से रह गया। अभी अभी तो यह औरत अलग से बर्तनें देने की बात कर रही थी और अब कुछ और ही सुनाने लगी। उसने हाथ बांध दिए, यानी हाथ बांध दिए। इस वक्त दिन दहाड़े हम कहाँ जाए, मैं क्या जानूँ। और दिन होता तो कोई बात नहीं थी, पर आप कोई किसी की नहीं सुनता। यानी आप कोई किसी की बाहर नहीं सुनता। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मर्द बाहर गए हैं और अब लौटने वाले होंगे। वे तुम्हारे साथ कैसा सुलूक करेंगे मैं नहीं जानती। अगर कोई चंगी बंदी हो गई तो मुझे नहीं कहना। यानी कुछ भला बुरा हुआ तो मुझे कुछ नहीं कहना, ऐसा वो कह रही है। हरनाम सिंह देर तक गहरी सोच में डूब पड़ा रहा। फिर शिथिल सी आवाज़ में बोला, सत बचन जो वाहे गुरु को मंजूर होगा वही होगा। तेरे दिल में रहम जागा, तू दरवाज़ा खोल दिया। अब तू कहेगी बाहर चले जाओ तो हम बाहर चले जाएंगे, चल बंतो। यानी वो कहता है कि ईश्वर का वाहे गुरु को मंजूर था इसीलिए तुमने दरवाज़ा खोला, और अब तू कह रही कि चले जा तो हम यहाँ से चले जाएंगे, यही वाहे गुरु को मंजूर है, ऐसा वह कहता है और कहते हैं अपने पत्नी को, चल बंतो। हरनाम सिंह ने बंदूक संभाली और दोनों पति पत्नी दरवाजे की ओर बढ़े। वह जानता था कि दरवाजे के बाहर प्रलय मुंह फाड़े खड़ी है, पर कोई धारा न था। औरत ज्यों की त्यों आंगन के बीचों बीच खड़ी रही और उसकी ओर देखती रही। जब हरनाम सिंह ने सांकल खोलने के लिए हाथ उठाया तो औरत फिर बोल पड़ी, न जाओ जी, रुक जाओ, सांकल चढ़ा दो। वह बोली,
तुमने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया है, दिल में कोई आस लेकर आए हो, जो होगा देखा जाएगा, तुम लौट आओ। यानी वो फिर कहती है कि जो होगा देखा जाएगा, तुम लौट आओ, बाहर मत जाओ। पीछे अंधेरी कोठरी की दहलीज पर खड़ी आकड़ा अपनी सास की ओर देखे देखे जा रही थी। यानी वो उसकी सास थी। उसे बोलते देखकर आगे बढ़ आई, जाने दो न माँ, हमने मर्दों से पूछ भी नहीं लिया है, पूछ भी नहीं है, पूछा भी नहीं है, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। यानी पुरुषों को। मैं जवाब दे दूंगी, मैं जवाब दे लूँगी, तू जा अंदर से सीढ़ी उठा ला, जल्दी कर, घर अ, घर आए निकाल दूँ, यानी घर आए हुए को निकाल दूँ। अल्लाह की दरगाह में सभी को जाना है, यानी अल्लाह की दरगाह में, यानी वह सभी को मरना है ऐसा। जा खड़ी, मेरा मुंह क्या देख रही है, अंदर से सीढ़ी उठा लिया। हरनाम सिंह और उसकी पत्नी दरवाजे पर से मुंह फाड़ मुख मुड़ आए। हरनाम सिंह ने फिर हाथ बांध दिए, यानी फिर बांध दिए। वाहे गुरु तुम्हें सलामत रखे बहन, बहन तू तू हमें हमें जैसा कहेगी हम वैसा ही कहेंगे। दिन निकल आया था। पास पड़ोस की स्त्रियां एक दूसरे के घर आने जाने लगी थी। जगह जगह फिसादों की चर्चा हो रही थी। इस गांव से भी पिछली शाम बहुत से मर्द नारे लगाते लगाते, बच्चे भाले हवा में झुलाते और ढोल बजाते गांव में घूम रहे थे, और बाद में पूरब की दिशा में निकल गए थे। न जाने वे कहाँ घूमते रहते और रात भर क्या करते थे। पर पर अब दिन निकल आया है, यानी वो रात को भी वो ढोल बजाती हुई वो निकल गई थी, लेकिन अब दिन निकल आया है। भी रमजान को भी ऊपर दोनों चढ़ा बैठे हैं। ये पन्ना तो नहीं आ रहा है, शायद सफ़ेद ही होगा। और रमजान को भी ऊपर दोनों चढ़ा बैठे, यानी ऊपर दोनों को चढ़ा कर बैठाया है। और सिखड़े के हाथ में बंदूक है। अगर हमारे मर्द आए और उसने गोली चला दी तो तुमने तो एतबार करके उन्हें ऊपर बैठा दिया, यानी एतबार करके यानी दया करके ऊपर बैठ दिया। सास आंकड़ा के चेहरे की ओर देखती रह गई। उसकी बात में सार था। अगर बात बिगड़ जाए, मर्दों के लौटने पर उन्हें पता चल जाए और इनके बीच तू मैं हो जाए, गाली गलौज हो जाए। रमजान यूं भी कितने दिनों से बौखलाया हुआ है, यानी इनके बेटे का नाम अकरा के पति का नाम रमजान है, और उस जो औरत है उसका नाम राजू है, और वह रमजान की माँ है, याद रखिए। लाया हुआ है, और यह ऊपर बैठा गोली चला चला दे तो क्या होगा, यानी ऊपर बैठा कर उसने गोली चलाई तो क्या होगा। नीचे खड़े आदमी को तो हलाक कर दे ही देगा। किसी को पनाह देना और बात है, यानी किसी को पनाह देना और बात है, और अपने बेटे और घरवाले की जान जोखिम में डालना दूसरी बात है। यानी वह देखकर गोली मार लिया तो बेटे और पति की जान जोखिम में भी है। इसमें क्या अक्लमंदी है, यह बात उसे सूझी क्यों नहीं, यानी ये बात पहले क्यों समझ में नहीं आई। वह उठाकर मियानी के नीचे जा खड़ी हुई। सुन सरदार जी मेरी बात, उसने दबी आवाज़ में कहा। किसने? उस औरत ने। हरनाम सिंह ने ताकी और थोड़ा खींच दिया। क्या है बहन? अपनी बंदूक मुझे दे दो, इधर से लटका दे, मैं पकड़ लूँगी, यानी अपनी बंदूक मुझको दे दो, ऐसा वो कहती है। हरनाम सिंह उत्तर देने से पहले ठिठका चुप बना रहा। मैं बंदूक कैसे दे दूँ बहन, यानी बंदूक कैसे दे दूँ? नहीं, तू बंदूक दे दे, बंदूक लेकर तुम ऊपर नहीं बैठ सकते। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। बंदूक दे देने का मतलब था अपनी जान उसके हाथ में दे देना, यानी बंदूक देने का देना मतलब अपनी हरनाम सिंह की जान उसके हाथ में देना। अगर वह इनकार कर देते तो वह फौरन घर से बाहर निकाल सकती है, और बाहर दिन दहाड़े बंदूक कंधे से लटक भी रही हो तो कोई हिफाजत नहीं। सुनते हो सरदार जी, बंदूक दे दो, मेरे घर के अंदर रहते हो मुझे बंदूक की क्या ज़रूरत है, यानी मेरे घर के अंदर हो तो बंदूक की क्या ज़रूरत है? बंदूक देकर तो मैं बिल्कुल निहत्या हो जाऊंगा बहन, कहाँ मारा फिरूंगा, इसका मुझे
मुझे हौसला, यानी वह मुझको बंदूक का हौसला है। तू बंदूक दे दे, इधर इधर लटका दे, जब जाएंगे तो मैं तुम्हें लौटाऊंगा, यानी बंदूक दे दे और जाते समय मैं तुम्हें दे दूंगी। हरनाम सिंह ने अपनी पत्नी के चेहरे की ओर देखा, फिर चुपचाप बंदूक नीचे लटका दी। बंदूक दे चुकने के बाद हरनाम सिंह को इस बात का ध्यान आया कि देने से पहले उसमें से गोलियां तो निकाल लेता। भरी हुई बंदूक उसके हाथ में दे दी, पर फिर सिर झटक दिया, यानी वो भरी हुई बंदूक गोलियां तो निकाल लेता लेकिन वैसे ही दे दिया। जहाँ जिंदगी ही अनिश्चय में डोल रही है, वहाँ क्या फर्क पड़ता है कि बंदूक में गोलियां निकाल लिया निकाल लिए या ना, यानी यहाँ जिंदगी लटक रही है, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, तो बंदूक में गोलियां रखे या ना रखे क्या फ़र्क पड़ता है। निकाल लेता तो मौत का एक और मंसूबा कम हो जाता, नहीं निकाली तो मौत के हजार मंसूबे एक और मंसूबा जा मिला। हरनाम सिंह ने ठंडी सांस ली, सांस भरी इतनी गहरी कि बंतों को लगा नीचे खड़ी औरत और उसकी बहू ने भी सुन ली होगी। मियानी में फिर अंधेरा छा गया, यानी फिर से अंधेरा छा गया। क्या से क्या हो गया था। कल इस वक्त बंतो अपने घर में संदूक में से कपड़े सहेज रही थी। आज पति पत्नी चूल्हे की तरह इस अंधेरी मियानी में घुसे बैठे हैं। कल वह और करीम खां इन फिसादों की बुरी भला कह रहे थे, उन लोगों को बुरा भला कह रहे थे जिनकी आंखों से दीद उठ रही थी, उड़ गया था, मानो जो कुछ हो गया था वह उसके बाहर कहीं हो रहा था, जिस पर वे तटस्थता एक मिनट रुकिए, सहसा सोचकर उसका दिल डूब गया कि बंदूक हाथ से निकल गई, यानी बंदूक हाथ से निकल गई है, अब वह उसे वापस नहीं मिलेगी, यानी बंदूक वापस नहीं मिलेगी। यह सोच रहे हरनाम सिंह। यह मैं क्या कर बैठा, अपने हाथों से अपने हाथ काट लिए। बंदूक तो मेरे लिए आंधे की लाठी के समान थी, यानी बंदूक हरनाम सिंह की आंधों की लाठी के समान थी, अब वह मुझे कहाँ मिलेगी। सोचते ही हरनाम सिंह का पसीना छूट गया। उसे अपने से भी अधिक अपनी पत्नी की स्थिति शोचनीय लगी। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा तो किस बूते पर। आप तो लोग पत्थर मार मार कर हमें मार डालेंगे, आप तो पत्थर मार मार कर मार डालेंगे, क्योंकि उस साथ में कुछ हथियार वगैरह नहीं है। भक्ति और ज्ञान और मानव प्रेम की बरसों की कमाई हरनाम सिंह यथार्थ के एक ही थपेड़े में खो बैठा था। जसबीरों का कुछ पता नहीं पता चला। जसबीर का कुछ पता चल जाता। सहसा बंतो बुदबुदाई। हरनाम सिंह चुप रहा, कहता भी क्या। रह रह कर किसी वक्त बंतों के अंदर से माँ बोलने लगती थी। रात को नाले के किनारे चलते हुए भी उसने 2-1 बार अपने बच्चों को याद किया था, अब फिर से करने लगी थी। जब भी कुछ देर के लिए उसके अपने सिर पर से खतरे का साया टल सा, यानी अपने सिर के अंदर से या खतरे का साया कुछ थोड़ा सा टल जाता, तो उसको तुरंत अपने बच्चों की याद आती कि बच्चे जो है किस संकट में होंगे। गांव में शोर हुआ, शोर बढ़ता जा रहा था। मर्द औरतें एक साथ बतियाती सुनाई देने लगी। तभी किसी ने दरवाजे को जोर से खटखटाया और किसी स्त्री की आवाज़ आई, और री आकरा आ बाहर देख, वे लोग आ रहे हैं। यानी वह जो स्त्री कह रही है कि आकरा की किसी सहेली की आवाज़ थी। आकरा भागती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। ऊपर बैठे हरनाम सिंह का दिल फिर से धड़कने लगा। बंतों ने आंखें ऊपर उठाई, पति के चेहरे की ओर देखा। रोज दमकता रहने वाला चेहरा पीला पड़ गया था और कपड़े मुचड़े हुए और मैले हो रहे थे भी, और रमजान को भी ऊपर दोनों चढ़ बैठे हैं और सिखड़े के हाथ में बंदूक है। अगर हमारी मर्द ये हो गया, क्योंकि डबल पन्ने कैसे आ गए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ।
ये डबल पन्ना आ गया है। ये भी हो गया है। मैं वह अपने ससुर से मियानी में छिपे कराड़ों के बारे में बताना भी भूल गई। उसकी सास अभी भी चुपचाप पास खड़ी थी। लस्सी पिला राजो। राजो प्यास लगी, यानी जो उस जो बुजुर्ग स्त्री थी, बड़ी स्त्री औरत, उसका पति आया और वो कहता है कि लस्सी पिला राजो, प्यास लगी है। ससुर ने कहा और उसकी पत्नी राजो उन्हीं कदमों कदमों लस्सी लाने चली गई। ट्रक के ताले पर ठकाठक शुरू हुई, यानी ये हरनाम सिंह का ट्रक लूटकर लाए थे। एहसान अली काली कटोरा हाथ में लिए लस्सी पी रहा था जब राजू उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसने घर में एक सिख और उसकी पत्नी को पनाह रखी है। यानी एहसान अली लस्सी से कटोरा से लस्सी पी रहा था, तभी उसकी पत्नी ने बताया कि घर में एक सिख पति पत्नी को पनाह दी है, छुपाया है। तभी ऊपर से हरनाम सिंह ने ताकी खोल दी और गर्दन हिलाकर बोला, ताला क्यों तोड़ती हो बेटी, यह लो चाबी, यह हमारा ही ट्रक है। यानी वह ट्रक का ताला तोड़ रहे थे, तभी वह ऊपर से हरनाम सिंह बोलता है कि बेटी ताला क्यों तोड़ती हो, यह लो चाबी, यह हमारा ही ट्रक है। फिर एहसान अली की तरफ मुखातिब होकर बोला, एहसान अली, मैं हरनाम सिंह हूँ, तुम्हारी घरवाली ने हमें यहाँ पनाह दी है। गुरु महाराज तुम्हें सलामत रखे। यह ट्रक हमारा है, पर अब इसे तुम अपना ही समझो। अच्छा हुआ जो यह तुम्हारे हाथ लगा, किसी दूसरे के हाथ नहीं लगा। एहसान अली ने नज़र ऊपर उठाई तो झेप गया, मानो वह चोरी करते पकड़ा गया हो। कौन? एहसान अली। आकरा के हाथ थम गए और वह चिल्लाकर बोली, अम्मा ने इन्हें पनाह दी है। मैंने कहा भी था काफिर है, इन्हें अंदर मत घुसने दो, पर अम्मा ने मेरी बात नहीं मानी। ये वो आकरा कह रही है। आकरा अपने ससुर को खुश करने के लिए कह रही थी, पर एहसान अली अभी भी ठिठका खड़ा और अटपटा महसूस कर रहा था। किसी ज़माने में दोनों के बीच लेन देन रहा था, यानी किसी ज़माने में एहसान अली और हरनाम सिंह के बीच में लेन देन था और अच्छी जान पहचान रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हरनाम सिंह के प्रति कैसा व्यवहार करे। ऐसा साक्षात की उसे उम्मीद नहीं थी, यानी किस प्रकार का व्यवहार करे, क्योंकि वो दूसरे को एक प्रकार से पहचानते थे। उसके खून से ऐसी गर्मजोशी भी नहीं थी। किसी हिंदू अथवा सिख को देखकर आग बबूला हो उठे। हरनाम सिंह नीचे आ जा, यानी वह कहता है कि हरनाम सिंह नीचे आ जा। फिर अपनी चोरी को उस एहसान की ओट में छिपाते हुए जो राजू ने इन दो व्यक्तियों पर किया था, तनिक दिलेरी के साथ बोला, खैर मनाओ जो तुमने मेरे घर से पनाह ली, यानी खैर मनाओ तुमने मेरे घर में पनाह ली, और किसी के घर जाते तो इस वक्त जान से भी हाथ धो चुके होते। आकरा ताला खोलने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन राजू ने उसके हाथ से चाबी ले ली थी। यानी आकरा ताला खोल रही थी, लेकिन राजू जो है आकरा की सास है, याद रखिए। लेकिन चाबी ले ली थी और उसके बार बार मांगने पर भी देने से इनकार कर रही थी। मैं तो तुमसे कुछ नहीं कहूँगा हरनाम सिंह, तुम मेरे घर आए हो, पर अब तुम यहाँ से चले जाओ। यानी मेरे घर आए हो, कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे बेटे को पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो, यानी वह कहता है कि मेरे बेटे रमजान को पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो। मियानी की अधखुली ताकी में हरनाम सिंह को घर की मालकिन नजर आई। आंगन में खुले ये डबल पन्नी कैसे आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भी हो गया। हाँ, ये तो वह कहता है कि तुमने हमारे घर में पनाह ली और तुम यहाँ से चले जाओ, तो वह तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा।
यानी हमारा बेटा आ गया तो गांव वालों को भी पता चले कि हमने तुम्हें पनाह दी तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। हमें हमें सब मंजूर है। एहसान अली हमारा क्या कोई बस चल सकता है? पर इस वक्त दिन दहाड़े हम बाहर जाएंगे तो तो कौन छोड़ेगा? यानी वो हरनाम सिंह कहता है कि दिन दहाड़े हम यदि बाहर जाएंगे तो हमें कौन छोड़ेगा? एहसान अली चुप चुप हो गया और अपनी पत्नी के चेहरे की ओर देखने लगा, और मानो कह रहा हो, यह कौन सा बखेड़ा तुमने खड़ा कर दिया? क्योंकि पत्नी की तरफ देखकर, कल रात भी लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। एहसान अली ने कहा, यानी एहसान अली ने कहा कि कल रात को भी लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। अब आकर किसी को पता चल गया कि तुम यहाँ छिपे बैठे हो तो लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा भी इसी से भला है और हमारा भी इसी में भला है कि तुम यहाँ से चले जाओ। यानी दोनों का यही इसी में भला है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अकरा अपने आप सीढ़ी उठा कर ले आई और मियानी के नीचे लगा दी। दोनों पति पत्नी चुपचाप नीचे उतर आए। दोनों बलि के बकरे नजर आ रहे थे। कौन? हरनाम सिंह और बंतो। पर फिर वही नाटक हुआ जो सुबह के वक्त हुआ था। दोनों नीचे उतर आए थे। दोनों में कोई भी नहीं गिड़गिड़ाया। दोनों शांत थे और चुपचाप खड़े। हरनाम सिंह अपनी बंदूक मांगने जा रहा था और राजू आंगन के बीचों बीच चुपचाप कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। जब एहसान अली बोला, इन्हें भूसे की कोठरी में बैठा दे, यानी भूसे की कोठरी में बैठा दे, ऐसा कहता है। राजू बाहर से ताला चढ़ा दे, ले यही ताला खोल कर ले जा, जा जल्दी कर, यानी भूसे की कोठरी में। फिर हरनाम सिंह पर एहसान जताते हुए बोला, निगाह का लिहाज है हरनाम सिंह, पर जो कुछ काफिरों ने शहर में किया है, खुदा कसम उसे याद करके तो खून खोल उठता है। आगे आगे राजो चल रही थी और पीछे पीछे बंतो और हरनाम सिंह। कोठरी लांघकर घर के पीछे वे अंधेरे से लादान में पहुंचे, जहां गोबर, चारा और मवेशियों की तीखी गंध आ रही थी। यहीं पर राजू ने एक कोठरी का दरवाज़ा खोला। कोठरी फर्श से लेकर छत तक सूखे चारे से भरी थी, यानी जानवरों का चारा था। इधर बैठ जाओ, मेरा आदमी बड़ा बड़ा नेक वक्त है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोगों की जान पहचान है। यानी वो कह रही है राजू कि मेरा आदमी यानी मेरा पति बड़ा नेक दिली इंसान है। मुझे नहीं पता था कि तुम पहले से एक दूसरे को जानता हो। जैसे तैसे यहाँ वक्त काट लो। हरनाम सिंह और उसकी पत्नी यहाँ भी उसी तरह जा बैठे जैसे मियानी में बैठ गए थे। यहाँ राजू ने दरवाज़ा भेड़ दिया और बाहर से सांकल लगा दी थी। वक्त कटने लगा। दोनों को कुछ कुछ हौसला होने लगा कि यहाँ शाम तक पनाह मिली रहेगी। दिन में किसी वक्त राजू रोटियां और लस्सी भी दे गई, यानी दिन में किसी वक्त आकर राजू जो है वह रोटी और लस्सी लाकर दे गई। दोनों के पेट में रोटी गई तो त्राण मिला। देर तक दोनों अंधेरे में बैठे फटी फटी आंखों से अंधेरे में देखते रहे। बंतों ने फिर हरनाम सिंह से पूछा, तुम क्या सोचते हो, इकबाल सिंह गांव में ही होगा या वहां से भाग गया होगा? यानी इकबाल वह एक मिनट यानी हरनाम सिंह ने बंतों से पूछा कि तुम क्या सोच रही हो, इकबाल सिंह जो गांव में ही होगा या गांव से भाग गया होगा? जो वाहे गुरु को मंजूर होगा। कोई नेक वक्त उसे भी मिल जाए तो अच्छा है। यानी कोई नेक दिल वाला इंसान पनाह देने वाला इकबाल सिंह को मिल जाए तो अच्छा है। जसबीरो अकेली नहीं है, यानी जसबीरो जो है वो अकेली नहीं है, यह अच्छा है। गांव में अपनी संगत के लोग बहुत है। सभी एक जगह इकट्ठे हो गए होंगे। जो गुरुद्वारे में हुए थे वह। इस पर हरनाम सिंह ने पूछा, यह लोग हमारी बंदूक लौटा देंगे न? तू क्या सोचती है? पर मेरा दिल नहीं मानता। यानी हरनाम सिंह कहता है अपनी पत्नी से, यह जो लोग हैं हमारी बंदूक लौटा देंगे या नहीं, मेरा दिल तो नहीं कहता कि यह देंगे। वे देर तक बातें करते रहे। कोठरी बंद थी पर यहाँ उतनी उमस नहीं थी जितनी मियानों में रही थी। चारे के गट्ठरों के आगे बैठे बैठे दोनों की आंखें झपकने लगी। रात भर के थके थे। कुछ देर बाद दोनों झपकी आ गई, यानी नींद आ गई। उनकी नींद
नींद तब टूटी जब उनके दरवाजे पर कुल्हाड़ी पड़ रही थी। यानी नींद कब टूटी? जब दरवाजे पर कुल्हाड़ी पड़ रही थी, यानी बाहर से कुल्हाड़ों की आवाज़ें आ रही थी और कोई चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था, निकालो वो बाहर, कहाँ घुसे बैठे हो, तुम्हारी माँ की, निकालो बाहर तुम्हारी। ऐसे वो बाहर से आवाज़ आ रही थी। कुल्हाड़ी के प्रहार बराबर पड़ते जा रहे थे। हरनाम सिंह और उसकी पत्नी दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे, मानो कोई दुख स्वप्न देखकर उठे हो, और सिर से पांव तक कांप उठे। निकाल चाबी, काफिरों को पनाह दी है, तुम्हारी काफिरों की मैं। और फिर एक और प्रहार दरवाजे पर पड़ा, यानी एक और प्रहार जो है दरवाजे पर पड़ा। आहिस्ता बोल रमजाना, यानी वो कहती कि आहिस्ता बोल रमजाना। किसी औरत की आवाज़ थी। शायद आकरा अपने पति को धीमी बोलने को कह रही थी। यानी आकरा जो है रमजाना की पत्नी थी, याद रखिए। धीरे बोल कह रही थी। दरवाजे पर फिर से कुल्हाड़ी पड़ने लगी। दरवाज़ा ऊपर से चिर गया, जिससे रोशनी की एक और दरार नज़र आने लगी। फिर किसी दूसरी औरत की आवाज़ सुनाई दी। क्यों भौंक रहा है तू? क्या हुआ है? राजू की आवाज़ थी। यानी राजू कह रही है अपने बेटे से, क्यों भौंक रहा है, क्या हुआ? किधर है यह चुड़ैल? तेरी मैंने जीभ न खींची ली तो कहना। हरामजादी, तुझे मना किया था इसे नहीं बताना, क्यों बताया? ये आकरा को कह रही है राजू। तेरे पेट में बात नहीं नहीं पचती। तू क्या चाहता है? रमजाना घर में खून करेगा, घर में पनाह देने वाले को मारेगा। यह आदमी हमारी जान पहचान का है, हम इसके देनदार है। ऐसा वो उसकी माँ कह रही है। बहुत बकबक नहीं कर माँ, शहर में इन काफिरों ने 200 मुसलमान हलाल कर डाले हैं। इस पर कुल्हाड़ी का एक और प्रहार हुआ। निकालो वो बाहर, काफिरों तुम्हारी। दो प्रहारों में कुंडा कुंडा टूटा और दरवाज़ा भर भरा कर खुल गया। यानी कुंडा टूटा, दरवाज़ा खुल गया। ढेरों रोशनी एक साथ अंदर आ गई थी। रमजान हाँफ रहा था। कुल्हाड़ी उसके हाथ में थी। पास में आकरा खड़ी थी। पीला पीला जर्द सहमा हुआ सा चेहरा। एक और राजू खड़ी थी। उसके दोनों हाथ कमर पर थे। निकालो बाहर, काफिरों। रमजान ने झांककर अंदर देखा। हरनाम सिंह और उसकी पत्नी अंधेरे में एक दूसरे के साथ सट कर बैठे दरवाज़ा की ओर चुंधियाती आंखों से देखे जा रहे थे। दरवाज़ा खुलने पर हरनाम सिंह उठ खड़ा हुआ और चुपचाप बाहर आ गया। मार डाल, खोखली सी आवाज़ में हरनाम सिंह ने कहा। यानी हरनाम सिंह ने खोखली सी आवाज़ निकाली और कहा कि मार डाल हमें, तेरी मैं। रमजान बोला और बायां हाथ उठा बढ़ाकर हरनाम सिंह की गर्दन पकड़ ली। हरनाम सिंह की गाड़ी की कमीज का ऊपर वाला बटन टूटकर गिर पड़ा। इस झटके में हरनाम सिंह की पगड़ी ढीली हो गई। फिर जिस तेजी से रमजान ने उसके गले को पकड़ा था, उसी तेजी से छोड़ भी दिया। गर्दन पर उंगलियों के लाल लाल निशान पड़ गए। हरनाम सिंह को उसने भी पहचान लिया था। यानी हरनाम सिंह को रमजाना ने भी पहचान लिया। उसकी दुकान पर एक बार उसने चाय पी थी। उसकी दाढ़ी अब पहले से कहीं ज़्यादा सफ़ेद हो गई थी और शरीर दुबला हो गया था। रमजाना ने पहचान लिया। 2-3 बार रमजान ने कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश की, पर कुल्हाड़ी हाथ में रहते भी उसे उठा नहीं पाया। काफिर को मारना और बात है, अपने घर के अंदर जान पहचान के पनाहगीज को मारना दूसरी बात। उसका खून करना पहाड़ की चोटी पार करने से भी ज़्यादा कठिन हो रहा था। मजहबी जुनून और नफरत के इस माहौल में एक पतली सी लकीर कहीं पर अभी भी खींची थी, जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। यानी कौन सी लकीर? ये मानवता की लकीर। उसे रमजान भी पार नहीं कर पा रहा था। रमजान उसके सामने हाँफता खड़ा रह गया, फिर गालियाँ बकता हुआ बाहर चला गया। लगभग आधी रात का समय रहा होगा जब ऊंची लंबी राजू आगे आगे चली जा रही थी और हरनाम सिंह और बंतो उसके पीछे पीछे थे। पेड़ों के झुरमुट एक राजू उसके साथ आई। चांद पेड़ों के झुरमुट के ऊपर खिला था।
और आकाश उसकी चांदनी में झिलमिला रहा था। फिर वही अलौकिक रहस्य पूर्ण स्वप्निल दृश्य, फिर वही चांदनी और अंधेरा आपस में आंख आंख में चोनी देखते देखते हुए पेड़ों के इस झुरमुट और उसके पार फैला हुआ हुआ असीम प्रसार फिर से रहस्यपूर्ण और भयावह नजर आने लगा। आगे जाती राजो की काया बड़ी बड़ी गंभीर लग रही थी। राजू हाथ में दोनाली बंदूक उठाई हुई थी, यानी राजू जो है बंदूक लेकर आई थी। वे फिर से नदी के पार की ओर उतर रहे थे। बाई ओर दूर आकाश लाल हो रहा था। हरनाम सिंह ने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ दबाकर कहा, बाइयों ओर देखा देखा, यानी बाई ओर देखा देखा है कोई गांव जल रहा है, यानी बाई ओर देखा है कोई गांव जल रहा है। वाहे गुरु बंतो बुदबुदाई। चलते चलते हरनाम सिंह के पांव फिर ठिठक गए। बहुत दूर पर दूसरी ओर भी क्षितिज लाल हो गया था, यानी दूसरे गांव में भी आग लग गई। वह गांव कौन सा है? वह भी जल रहा है। बंतो चुप रहो। हरनाम सिंह ने घूमकर देखा। चांदनी में गांव के लपेटे मिट्टी के खड़े थे। किसी किसी घर में दिया टिमटिमा रहा था। घरों के बाहर भूसे के ऊंचे ऊंचे ढेर, कहीं को बैलगाड़ी खड़ी थी। पेड़ों के झुरमुट में पीर की सफ़ेद कब्र उन्हें नजर आई। उस पर दिया नहीं जल रहा था। आज के रोज उस पर दिया जलाना लोग भूल गए थे। राजू झुरमुट के किनारे किनारे चलती जा रही थी। फिर झुरमुट का छोर आ गया और वह ढलान आ गई जिसे चढ़कर उसी रोज प्रातः हरनाम सिंह और उसकी पत्नी गांव में दाखिल हुए थे। राजू रुक गई। राजू ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक हरनाम सिंह के हाथ में दे दी। जाओ हुन रब राखा, यानी जाओ हुन रब राखा, यानी भगवान तुम्हारी रक्षा करे। सीधे किनारे किनारे चले जाओ, आगे जो तुम्हारी किस्मत, ऐसा वो राजू कहती है और उसकी आवाज़ आर्द्र हो उठती है। तुमने हम पर बड़ा एहसान किया है राजू बहन, हम इसे कभी नहीं भूल सकते। बंतो ने कहा, जे जे जिंदगी रही तो रही ता तेरा एहसान। हरनाम सिंह की आवाज़ लड़खड़ा गई। मैं के जाना बहन, यानी मैं के जाना बहन, अपना अपना नसीबा, यानी चहबा पाए आग लगी है, यानी चहु तरफ आग लगी है। मैं क्या जानूँ बहन, मैं नहीं जानती मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ या तुम्हें मौत के मुंह में झोंक रही हूँ। यानी वो कह रही कि राजू, मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ या मौत के मुंह में ढकेल रही हूँ, मुझे पता नहीं, चारों तरफ आग लगी है। यह कहते हुए राजू ने अपना हाथ अपने कुर्ते की जेब में डाला और सफ़ेद कपड़े में लिपटी एक छोटी सी पोटली निकाल लाई। यह लो, यह तुम्हारी चीज़ है। यानी वो क्या थी? वो ट्रक में जो उसने जेवर डाले थे बंतो ने, वहाँ क्या है राजू बहन? यह सुंदर संदूक बीचों मिली है हन। मैं कट्ठ लियाई। हाँ, सिंदूरे ऊपर औंधा बेला आया है। जेवर कोल होए ता सहारा होगा, यानी साथ में कुछ होगा तो सहारा होगा। ये तुम्हारे ट्रक में से मिले हैं। तुम्हारे 2 गहने हैं, मैं निकाल लाई हूँ। तुम्हारे आगे कठिन समय है, पास में 2 गहने हुए तो सहारा होगा। वाहे गुरु तुम्हें सलामत रखे बहन। अच्छे कर्म किए थे जो तुमने मिलना हुआ, यानी हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे, अच्छा कार्य किया था, इसलिए तुमसे मिलना हुआ। कहती हुए बंतो रो पड़ी। जाओ रब राखा, देर हो रही है। राजू ने कहा। वह उन्हें कुछ नहीं बता सकती थी कि किस देश में जाए, किस गांव की ओर जाए, किस घर का दरवाज़ा खटखटाए। उसके लिए कुछ भी कह पाना असंभव था। और दोनों पति पत्नी ढलान उतरने लगे और राजू टीले पर खड़ी रही और उन्हें जाते हुए देखती रही। वही उबड़ खाबड़ बालू और गोल पत्थरों से आटा रास्ता ऊपर चांद चमक रहा था, जिससे सारा मैदान काले और सफ़ेद चित्रों में बटा पड़ा था। कहीं अंधकार का पुतल था तो कहीं फाड़ सी चमकती चांदनी थी। थोड़ी दूर तक जाने के बाद उन्होंने घूमकर देखा। राजू अभी भी टीले पर खड़ी थी और अज्ञात की ओर बढ़ते उनके कदमों को जैसे देख रही थी। फिर उसने देखते देखते ही वह लौट पड़ी और गांव की ओर जाने लगी। उसके चले जाने से चारों ओर फैली विस्नी इन दोनों
फैले वीरानी इन दोनों के लिए और भी अधिक भयावह हो उठी। यहाँ से 16 खंड समाप्त हुआ और यहाँ से 17 खंड जो है प्रारंभ होता है, वह भी हम प्रारंभ करते हैं। इस बीच देहाती की उबड़ खाबड़ जमीन पर एक और नाटक खेला जा रहा था। रमजान और उसके साथी ढोकीला बख्श और मुरादपुर की ओर से लूटपाट का सामान उठाए हंसते बतियाते लौट रहे थे। यानी वह जा रही थी और रमजान के साथी ढोकीला बख्शीगांव और मुरादपुर के जो भी लूटपाट करके लौट रहे थे, हंसते हंसते लौट रहे थे। जब उन्हें दूर एक टीले के पार एक भागता सिख दिखाई दिया। यानी यह भागता हुआ टीले पर दिखाई दिया। कौन? हरनाम सिंह। यह नहीं मालूम कि वह इस गिरोह को देखकर भागा था या पहले से ही भाग रहा था। यानी इनको पता नहीं था कि वह पहले से ही भाग रहा था या इनको देखकर भाग रहा था। पर जब इन लोगों को वह नजर आ गया तो सचमुच इन्हें एक खेल मिल गया। यह अली रमजान ने ललकारा और अभी लोग 20-30 लोग रहे होंगे उनके पीछे भाग खड़े हुए। जमीन हमवार नहीं थी। जगह जगह टीले, नीची खाइयाँ और टीलों के बीच तरह तरह के स्त्रोह बने थे। सरदार ने मुँह तो गांव की ओर ही कर रखा था, लेकिन बैलगाड़ियों का रास्ता छोड़कर खेतों कसियों के रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था। उसका ख्याल था कि इस तरह वह देहातियों की नज़र से बच सकेगा। एक बार नज़र आने के बाद वह आंखों से ओझल हो गया। यानी एक बार नज़र आया उनके और फिर आंखों से ओझल हो गया। छिप गया सिकड़ा, रमजान ने कहा। यानी रमजान कहता कि छिप गया सिकड़ा कहाँ, और कदम तेज कर दिए। अभी 25 गज की दूरी रही होगी। यानी 25 गज की दूरी पर होगा। जब सरदार की एक और झलक मिली। सरदार टीलों खाइयों के रास्ते अभी बढ़ता ही जा रहा था, पर जब वे लोग ऐन उस जगह पर पहुंचे जहां पर सरदार उन्हें नजर आया था, तो वह गायब हो चुका था, किसी खो में घुम गया था। नूरुद्दीन बोला, निकालो माँ के। यानी नूरुद्दीन बोला, निकालो माँ के को। उस समय से लोग टीले के ऊपर खड़े थे। कुछ देर पहले से ही इन मुजाहिदों ने टेले पर पत्थर उठा कर उस भागते सिख की दिशा में फेंकने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब वे आसपास टीलों में बने खोओं के अंदर आयल चांदमारी करने लगे थे कि जिस खोह में छिपा बैठा है पत्थर खाकर अपने आप बाहर आ जाएगा। यानी पत्थर लग जाएगा तो बाहर निकल आएगा। अगर सरदार भागता रहता तो नज़र ही पत्थरों की इस बौछार से मार जाता। यानी सिख यदि भागता रहता तो पत्थर की बौछार होने से वह मार जाता था। बरसाती चूहा मारा जाता है, पर वह भागने की बयान एक टीले के अंदर बनी अंधेरी खोह में डूबकर बैठ गया था। आसपास अनगिनत खोए थे और उनमें से किसी में वह छुप बैठा। इन लोगों के लिए ढूंढना आसान नहीं था। यानी वो अंदर बैठा था छुप कर, तो इसीलिए इसके लिए ढूंढना मुश्किल हो गया था। वो सिख बड़ी तरीका निकल बाहर। यानी वो कहा कि बड़ा छुपने का तरीका निकाला है, निकल बाहर। 1 मिनट में पानी पी लूँगा। वो सिख बड़ी तरीका निकल बाहर। नूरुद्दीन ने ऊंची आवाज़ में कहा, जिस पर सभी लोग ठहाका मारकर हंस दिए। नूरुद्दीन रमजान के ही गांव का रहने वाला था। यानी नूरुद्दीन जो है वह रमजान के गांव का ही रहने वाला था। गंदों पर मिट्टी और ईंटें लाद कर लाता ले जाता था और उसके दांतों के ऊपर लाल लाल मुसुड़े थे। यानी किसके? नूरुद्दीन के दांतों के ऊपर लाल लाल मुसुड़े थे, याद रखिए। जब हंसता तो मसूड़े दूर तक नजर आते थे। कुछ लोग नीचे उतरे। इस खोह में होगा, वह बोला। यानी कुछ लोग उसको
ढूंढने के लिए हरनाम सिंह को नीचे उतरे और कहा, इस खो में होगा, नीचे उतरो, निकल बाहर तेरी माँ की। दूसरे ने कहा और ठेला उठा कर जोर से अंदर फेंका, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। खोह के अंदर अंधेरा था और वह खोह काफी गहरी ही थी। कोई जवाब नहीं आया, यानी एक गुफा जैसा। फिर बहुत से लोग एक साथ ठेले पर उठा कर फेंके, पर इनका भी कोई असर नहीं हुआ। अंदर जाकर देखो, वो इस तरह से पता नहीं चलेगा। रमजान बोला संभल के जाओ रमजान। रमजान, उसके पास किरपान होगी, यानी तुम संभल कर जाओ, उसके पास किरपान होगी। किरपान यानी हथियार होगा। और उसकी माँ की रमजान ने हंसकर कहा, पर फिर भी एहतियात के लिए अपना चाकू खोल लिया। रमजान अंदर घुमा तो उसके पीछे पीछे दो सीन साथी और भी घुस गए। निकल निकल ओए कराड़ा, ऐसा कहने लगे। और रमजान चिल्लाया और कुछ लोग अंदर की ओर बढ़ गए और उन लोगों ने सारी खोह छान मारी, मगर सरदार नहीं मिला। वह किसी दूसरी खोह में छुपा बैठा था। तभी गिरोह का एक आदमी जो अभी भी टीले पर खड़ा था, चिल्ला उठा, वह जा रहा है, उधर को गया है। और उसने बाहा हाथ को 2-3 टीले छोड़कर पिछले एक टीले की ओर इशारा किया। सरदार के झिलमिलाते कपड़े उसे उस ओर नजर आए थे। सभी लोग उस ओर दौड़े। 2-3 खोए के अंदर एक साथ ठेले पड़ने लगे। एक खोए में एक ठेला सीधा सरदार के घुटने पर लगा, पर वह चिल्लाया नहीं और पीछे दुबकर बैठ गया। फिर धड़ाधड़ ठेले पर ठेले लगे। कोई ठेला खोह की दीवार के साथ साथ जा लगता, कोई सीधा उसके घुटनों पर या कंधे पर या माथे पर लग जाता और सरदार सिसक कर रह जाता। ठेले बराबर तीनों खोह में पड़ रहे थे, पर थोड़ी देर बाद एक खोह में कराहने की विकलाने की दबी दबी आवाज़ आने लगी। अब हमलावरों को यकीन हो गया कि वह इसी खोह में दुबका बैठा है और ठेलों की बौछार और तेज हो गई। तभी एक बुद्धिमान को कोई विचार सूझा और वह चिल्लाकर बोला, ओए ठहरो ठहरो, ओए मत मारो पत्थर। कुछ लोगों ने हाथ रोक लिए। इक्का दुक्का पत्थर फिर भी पड़ता रहा। फिर वह दानिशमंद खोह के मुंह के सामने आकर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, ओ सरदार दीन कबूल कर ले। ओ सरदार दीन कबूल कर ले, हम तुम्हें छोड़ देंगे। यानी सरदार दीन कबूल कर ले, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, केवल कांपती सी कहराने की आवाज़ आती रही। बोल सरदार, इस्लाम कबूल करेगा या नहीं। यानी वो कह रहे कि बोल सरदार, तू इस्लाम कबूल करेगा या नहीं। अगर मंजूर है तो अपने आप बाहर आ जा, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, वरना ठेले मार मार कर मार डालेंगे। अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इक्के दुक्के पत्थर अभी भी पड़ रहे थे, ताकि सरदार जल्दी फैसला कर सके। निकल बाहर, खंजीर के तुकम नहीं तो अंदर से तेरी लाश निकलेगी। फिर भी चुप, अंदर से आवाज़ नहीं आई। लोग फिर से ठेले उठा कर अंदर मारने लगे। फिर रमजान अली एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया और खोह के सामने जा खड़ा हुआ। अभी निकल जाओ, नहीं तो इस पत्थर से भुर्ता बना दूंगा। कुछ लोग हंस दिए, पत्थर बराबर पड़ रहे थे। तभी खोह के अंदर से हाथों और पैरों के बल चलता हुआ सरदार खोह के मुंह पर आ गया। उसकी पगड़ी खुलकर गले में लटक आई थी। कपड़े मिट्टी से सने थे और जगह जगह से फट गए थे और ठेलों के कारण उसका माथा और घुटने जगह जगह से सूज रहे थे और जख्मों में से खून रिझ रहा था, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र थी। कितनी दयनीय अवस्था होगी। पढ़ते समय दिल में कुछ कचोट सी लग रही है, तो लिखते समय लेखक को कैसा हुआ होगा, सोचिए। क्योंकि लेखक जो बात लिखता है वह बात उस भावना को लेकर जीता है, मन में महसूस करता है और फिर लेता है। देखिए, सोचिए ज़रा, उस समय की सच्ची घटनाएं रेखांकित की है लेखक ने, तो सच में यदि ऐसा ही किसके साथ घटित हुआ होता तो कितना बुरा है। सरदार अभी भी जैसे चारों पाँवों पर बैठा था
और उसकी आंखें इधर उधर ताके जा रही थी। दर्द के कारण उसका मुंह टेढ़ा हो रहा था। बोल कर्मा कर्मा पड़ेगा या नहीं, बोल कलमा पड़ेगा या नहीं, यानी जो तुम इस्लाम कबूल करेगा या नहीं। रमजान ने कहा। वह अभी भी बड़ा सा पत्थर हाथ में उठाए हुआ था, यानी जबरदस्ती। सरदार पहले तो भयाकुल सा सामने की ओर फटी फटी आंखों से देखता रहा, फिर ऊपर ऊपर नीचे सिर हिला दिया। नूरुद्दीन के पीछे खड़े एक आदमी ने सरदार को पहचान लिया, यानी और जो नूरुद्दीन के पीछे एक आदमी था उसने सरदार को पहचान लिया। यह इकबाल सिंह था। मीरपुर से बजाजी की दुकान करता, यानी वो मीरपुर का इकबाल सिंह था और वो बजाजी की दुकान करता था। इसका बाप हरनाम सिंह ढोक इलाहा बख्श में चाय की दुकान करता था, यानी इकबाल सिंह का जो बाप था, पिता था, वह ढोल इलाहा बख्श में चाय की दुकान करता था। शायद यह ढोल इलाहा बख्श की ओर ही भागा जा रहा था। जब रास्ते में धर लिया गया, पहचानते ही वह आदमी नूरुद्दीन की ओर पीछे हो गया ताकि इकबाल सिंह से इसकी नजरें नहीं मिल पाए, बल्कि इसके बाद वह पीछे पीछे ही रहा। कुछ बोला न, पत्थर फेंका, पर साथ ही और लोगों को मना भी नहीं किया। यहाँ पर वह जानता था कि उसके मना करने का कोई असर नहीं होगा। मुंह से बोल बोल मादर मादर मादर, बोल नहीं तो देख, यह पत्थर अभी तेरी खोपड़ी पर पड़ेगा। कौन बोल रहा है? ये रमजान बोल रहा है। कलमा पढ़ूंगा। सिसकियों के बीच इकबाल सिंह ने कहा, यानी कलमा पढ़ूंगा। तभी गगन भेदी आवाज़ उठी, अल्लाह अकबर। नारा ए तस्बीर, अल्लाह अकबर। फिर सभी ने नारा लगाया। रमजान ने पत्थर एक ओर फेंक दिया। सभी ने अपने अपने हाथ में से पत्थर फेंक दिए। रमजान ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, उठ आ, अब तो हमारा भाई है, यानी उसमें इस्लाम कबूल कराया और हाथ बढ़ाकर कहा कि उठ आ, अब तुम हमारा भाई है। इकबाल का जिस्म जगह जगह से दर्द कर रहा था। वह अभी भी कराह रहा था। पीड़ा, घबराहट और कांस बास के कारण उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आ जा, गले मिल ले, रमजान ने कहा और उसे गले से लगा लिया। और रमजान के बाद बारी बारी सभी ने उसे गले लगाया। पहले सिर दाएं कंधे पर रखते, फिर बाहां से उठाकर बाएं कंधे पर, फिर लौटकर दाएं कंधे पर। बगलगिरी होने का यही मुसलमानी तरीका था, यानी गले मिलने का। इकबाल सिंह की टांगें लड़खड़ा रही थी और गला सूख रहा था, पर तीन चार बार की मशक से वह बगलगिर होने का ढंग समझ गया। इकबाल सिंह को आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी माहौल बदल जाएगा, कि उसके खून के प्यासे लोग उसे छाती से लगा लेंगे। तब वे टीलों के झुरमुट से बाहर निकल आए। रमजान उसे थामे हुए था, यानी रमजान उसके साथ थामे था हरनाम सिंह के। फिर वे गेहूं के लहराते खेतों के बीच से उसे आगे आगे हाँपते हुए ले चले। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपनी फतह की निशानी के तौर पर उसकी नुमाइश करते ले चले या एक हकीर कैदी की तरह जिससे भागने की कोशिश की थी, अंत में पकड़ा गया। यानी उसको कौन सी निशानी दे, या कैदी भाग रहा है उसकी तरफ पकड़ा है, क्या करे, या एक धर्म भाई भाती ले चले, यानी एक धर्म का भाई है ऐसा समझकर ले चले, जिन्हें उन्होंने गले लगाया था। इकबाल सिंह ने ठीक तरह चला नहीं जा रहा था। इकबाल सिंह को ठीक तरह से चला नहीं जा रहा था। कुछ नहीं तो 5 ढेले उसके बाएं घुटने पर रखे थे। यानी इकबाल सिंह के घुटने पर कितने ठेले लगे थे? 5 ठेले लगे थे, याद रखिए। माथे पर से भी खून रीझ रहा था। एक जगह पर खेत की मेड़ पार करते समय जब वह लड़खड़ाया तो पीछे से नूरुद्दीन ने मजाक में उसे धक्का दे दिया, जिससे वह औंध मुँह जा गिरा। देखो रमजान जी, मुझे अभी भी धक्के लगा रहे हैं, उसने उठते हुए बिलबिलाकर कहा, उस बालक की तरह जिसे अच्छा व्यवहार करने की सौगंध खाने के बाद भी पीटा जा रहा हो। यानी जिस बालक की तरह वह अच्छा व्यवहार करने की कसम खाई है लेकिन फिर भी पीटा जा रहा है। कौन? इकबाल सिंह।
धक्का नहीं दो दो, धक्का नहीं दो। ओए, रमजान ने कहा और अपने साथियों की ओर देखकर मुस्कुरा दिया और आंख मारी। मत धक्का दो ओए, पीछे से किसी ने रमजान की नकल उतारते हुए कहा और छोटा सा धक्का इकबाल सिंह को फिर दे दिया। यानी इसकी मजा ले रहे हैं। घृणा और द्वेष इतनी जल्दी प्रेम और सद्भावना में नहीं बदल सकते। वे केवल भोड़े हास्य और व्यंग में ही बदल सकते हैं। वे इकबाल इकबाल सिंह पीट नहीं सकते थे तो कम से कम उसे अपने अपने क्रूर व्यंग का लक्ष्य तो बना ही सकते थे। यानी इकबाल सिंह को वो पीट नहीं सकते थे, लेकिन हंसी मजाक में उस पर व्यंग का लक्ष्य तो बना सकते थे। देखो रमजान भाई, किसी ने मुझे पीछे से ठोक मारा है। इकबाल सिंह उस वक्त आत्मसम्मान के निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका था। जब जीवन से छिपके रहने वाला बस्त जीव केवल गिड़गिड़ा सकता है, रेंग सकता है। हंसने के लिए कहो तो हंस देगा, रोने के लिए कहो तो रो देगा। तभी, यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए कहाँ से। जब जीवन से चिपके रहने वाला वक्त जब जीवन से चिपके रहने वाला वक्त जीव जीव केवल गिड़गिड़ा सकता है, रेंग सकता है। हंसने के लिए कहो तो हंस देगा, रोने के लिए कहो तो रो देगा। कितना तभी नूरुद्दीन को मस्खरी सूझी। ठहरे ओए, उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए उसने कहा। इकबाल सिंह रुक गया और कातर आंखों से नूरुद्दीन की तरफ देखने लगा। इसकी सलवार उतार दो, इसे नंगा पाँव ले चलो। यह हमसे बहुत छिपता था, यानी हमसे बहुत ही छिपता था। और उसने आगे बढ़कर इकबाल सिंह की सलवार में हाथ डाला। कुछ लोग हंसने लगे। देखो रमजान जी, इकबाल सिंह ने रमजान की ओर देखकर शिकायत की। खबरदार खबरदार ओए, किसी ने सलवार उतारी तो रमजान ने चिल्लाकर कहा, अभी इसमें कलमा नहीं पड़ा। यानी अभी इसमें कलमा नहीं पड़ा। किसने? जो ये इसने इकबाल सिंह ने कलमा नहीं पढ़ा। जब तक यह कलमा नहीं पढ़ता यह काफिर है, मुसलमान नहीं है। उतारो इसकी सलवार। रमजान को अपना पक्ष लेते लेते देखकर इकबाल सिंह का हौसला बढ़ गया और वह अभी उछल कर बोला, नहीं उतारने दूंगा सलवार। कर लो जो करना है। इस पर कुछ लोग हंस दिए। इसी तरह इकबाल सिंह के साथ खिलवाड़ करते करते उसे जलील करते हुए वे गांव में पहुंचे। ईमान दीन तेली के डेरे पर तबलीग की रस्म अदा की जाने लगी। यानी किसके? दीन तेली के डेरे पर, इमाम दीन तेली के डेरे पर जो कलमा पढ़ने की रस्म थी वह अदा की जाने लगी। गांव का नाई भी पहुंच गया, मस्जिद का मुल्ला भी पहुंच गया। तेली के घर के आंगन में पूरी भीड़ जमा हो गई। नाई की उंगलियां थक गई क्योंकि वो सीखते तो उसके बाल कम करने, बाल काटे नहीं करते थे। भीड़ के बीचों बीच जमीन पर बैठा इकबाल सिंह फिर से उद्रदांत हो उठा। शुरू में नाई कैंची से बाल काटता रहा, फिर घोड़े के गोबर और मूत से उसके बालों के गुच्छे अलग अलग से बांधकर बाल काटता रहा। अंत में वह घोड़े के बाल काटने वाली बड़ी मशीन ले आया। मशीन चली तो इकबाल सिंह की खोपड़ी पर लहरिये से बनने लगे। फिर उस तरह से उसकी चांद साफ की गई। इसके बाद इकबाल सिंह को गर्दन सीधी करने का मौका मिला। दाढ़ी को काटा नहीं गया। अब दाढ़ी उतारने का वक्त आ गया तो बहुत सी आवाज़ें एक साथ सुनाई देने लगी। दाढ़ी की काट मुसलमानी होनी चाहिए। यानी दाढ़ी की जो दाढ़ी भी है वह मुसलमानी होनी चाहिए। छत निकाल कर दाढ़ी काटो, मूंछों पतली कर दो। इकबाल सिंह का पिचका हुआ चेहरा, उसकी डरी हुई वस्त्र आंखों के बावजूद सचमुच मुसलमानी नजर आने लगा था। तभी भीड़ से अपना रास्ता बनाता हुआ नूरुद्दीन अंदर आया। जब इकबाल सिंह के बाल काटे जाने लगे थे
तो वह बीच में से निकल गया था और किसी को पता नहीं चला था। लेकिन वह लौट आया लेकिन वो लौट आया और लोगों को धकेल धकेल कर अंदर घुस गया था। हटो ओए, आगे से रास्ता दो। अंदर आते ही वह सीधा इकबाल सिंह के पास बैठ गया। बाएं हाथ से इकबाल सिंह का मुंह खोला और दाएं हाथ से पकड़ा मांस का बड़ा सा टुकड़ा जिसमें से टप टप खून की बूंदें चू रही थी, इकबाल सिंह के मुंह में डाल दिया। इकबाल सिंह की आंखें बाहर आ गई। उसकी सांस रुक रहा था, यानी सांस रुक रहा था। खोल मुंह तेरी माँ की, खोल मुंह, अब चूस जा इसे मादर। और नूरुद्दीन लोगों की तरफ देखता हुआ अपने लाल मुसड़े दिखाता खी खी करके हंसने लगा। तभी मुल्ला और गांव का एक बुजुर्ग सामने आ गए। बुजुर्ग ने नूरुद्दीन को वहां से डांट कर उठा दिया। हटो यहाँ से, तुम दिन कबूल करने वाले अपने भाई को परेशान कर रहे हो। बुजुर्ग के अंदर आ जाने से सारा दृश्य बदल गया। लोग पीछे हट गए। इकबाल सिंह को संभल कर उठाया गया। एक आदमी खाट उठा लाया और उसे खाट पर बैठाया गया। बाकी रस्म बड़ी सावधानी से सर अंजाम दी जाने लगी। तस्बीह हाथ में लिए मुल्ला ने इकबाल सिंह से कमला पढ़वाया। ला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये कलमा पढ़ा। 3 बार कलमा दोहराया गया। कितनी बार कलमा दोहराया गया? 3 बार दोहराया गया, याद रखिए। आसपास खड़े लोगों ने उंगलियों को आंखों से लगाया, फिर उन्हें चूम लिया। फिर एक एक करके 20 आदमी उससे बगलगिर यानी गले मिले। इसके बाद जुलूस की शक्ल से उसे कुएं पर ले गया। कुशल के बाद नए कपड़े पहनने को दिए। जब नहाकर नए साफ कपड़े पहन कर निकला तो इकबाल सिंह सचमुच इकबाल अहमद नजर आने लगा। यानी इकबाल सिंह का जब धर्म परिवर्तन हुआ, इस्लाम कबूल किया, तो नाम क्या रखा गया था? इकबाल अहमद नजर आने लगा था। लोगों ने फिर नारे लगाए। नारा एक बीर अल्लाह अकबर ऐसा लगाया। जुलूस फिर ईमान दीन तेली के घर की ओर रवाना हुआ। वातावरण में गहरी संजीदगी और धर्म भावना कांप रही थी। दिन ढलते ढलते इकबाल अहमद की सुन्नत हुई। यानी जो दिन ढलते ढलते इकबाल अहमद की, यानी इकबाल सिंह उसका पहले नाम था और बाद में इकबाल अहमद हुआ था, सुन्नत हुई। उसके लिए इस दर्द को बर्दाश्त करना बहुत कठिन रह गया था। बुजुर्ग सारा वक्त उसे सहारा दिए हुए थे और सुन्नत के वक्त बार बार उसके कान में कह रहे थे, तेरा निकाह कराएंगे, बड़ी खूबसूरत औरत तुम्हें देंगे। यानी तेरा निकाह कराएंगे, शादी कराएंगे, बड़ी खूबसूरत औरत तुझे देंगे। कालू तेली की बेवा तेरी उम्र की है। यानी कालू तेली की बेवा जो है ये तेरी उम्र की है। जवान गठीली उसे देखकर तेरी रूह खुश हो जाएगी। अब तू हमारा अपना है, अब तू शेख है, शेख इकबाल अहमद। यानी इकबाल सिंह का नाम क्या रखा था बाद में? शेख इकबाल अहमद रखा था, याद रखिए। शाम ढलते ढलते इकबाल सिंह के शरीर पर से सीखी की सब अलमातें दूर कर दी गई थी और मुसलमानी सभी अलमातें उतर आई थी। यानी मुसलमानी सब कुछ जो भी ये थे वो चढ़ाए गए थे। पुरानी अलामतें हटाकर नई अलामतें लाने की देर थी। इंसान बदल गया था। अब वह दुश्मन नहीं था, यानी अब वो दुश्मन नहीं था, दोस्त था, काफिर नहीं था, मुसलमान था। मुसलमानों के सभी दरवाजे उसके लिए खुल गए थे। खाट पर पड़ा इकबाल अहमद रात भर छटपटाता रहा, यानी दर्द के कारण। यहाँ से 18 भाग प्रारंभ होता है। 18 भाग प्रारंभ होता है यहाँ से, वह हम देखते हैं। तुर्क आए थे पर वे अपने ही पड़ोस वाले गांव से आए थे। तुर्कों के जहन में भी यही था कि वे अपने पुराने दुश्मन सिखों पर हमला बोल रहे थे। यानी तुर्क आए थे और वो सिखों पर हमला कर रहे थे। सिखों के जहन में भी 200 साल पहले की तुर्क के यानी ऊपर 300 साल बताया है और यहाँ पर 200 साल बताया है। तो
200 साल पहले की तुर्क के जिनके साथ खालसा लोहा लोहा लिया करता था। यह लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाइयों की श्रृंखला में एक कड़ी थी। यानी ये गुरुद्वारे का चित्रण है। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। यानी लड़ने वाले के पांव जो थे वह कहाँ पर खड़े थे, तो वो 20वीं सदी में खड़े थे, और लड़ने वाले का सिर जो था वह मध्य युग में था। एक मिनट। आज पानी पी पी के रिकॉर्ड कर रहे क्लास, लेकिन फिर भी आज देखते हैं कितना 212 पन्नों तक आए हैं। घमासान युद्ध हुआ, यानी घमासान सिखों और तुर्कों में युद्ध हुआ। 2 दिन और 2 रात तक चलता रहा। यानी सिखों और तुर्कों में जो युद्ध हुआ वो 2 रात और 2 दिन तक चलता रहा, याद रखिए। फिर आसला चुक गया और लड़ना नामुमकिन हो गया। अब गुरु ग्रंथ साहिब की चौकी के पीछे सफ़ेद चादरों से ढकी 7 लाशें पड़ी थी। यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पीछे सफ़ेद चादरों में ढकी कितनी लाशें पड़ी थी? 7 लाशें पड़ी थी, याद रखिए। 7 लाशें पड़ी थी, याद रखिए, पूछा जा सकता है। 5 लाशों के सिर अपनी अपनी गोद में रखे 5 औरतें बैठी थी। बहुत आग्रह करने पर कुछ देर के लिए वे उठ जाती, पर तेजा सिंह के पीठ मोड़ने की देर होती कि वे फिर आ बैठती। 2 लाशों का वली वारिस कोई नहीं था। यानी दो लाशों जो थी वह लावारिस थी। इनमें से एक लाश निहंग सिंह की थी, जो उस समय भी जब गोलियों की बौछार पड़ने लगी थी। यानी इसमें से एक लाश किसकी थी? निहल सिंह की थी, और वो गोलियों की बौछार पड़ी थी। मूंछों की ताव देता हुआ छाती ताने छत पर खड़ा रहता था। यानी छाती ताने छत पर खड़ा रहता था। कौन? निहल सिंह। दूसरी लाश सोहन सिंह की थी, जो शहर के पिसाद रोकने के लिए आया था। यानी एक लाश को, जो लावारिस लाशों में पहली लाश निहंग सिंह की थी, और दूसरी जो थी सोहन सिंह की। सोहन सिंह जो थी वह फिसाद जो है दंगा रोकने के लिए आया था, और निहंग सिंह जो थे छत पर सीना तान के खड़े थे। यह आदमी गली के सिरे पर मारा गया था, जहां वह लड़ाई के दूसरे दिन युद्ध रोकने का सुझाव पेश करने शेख गुलाम रसूल से मिलने गया था। यानी सोहन सिंह किससे मिलने गया था दंगा फसाद रोकने के लिए? तो शेख गुलाम रसूल से मिलने जा रहा था। उसकी लाश वही पड़ी रही थी, पर कुछ मुसलमान गहरी रात गए उसे गुरुद्वारे के नज़दीक फेंक गए। सिखों की यह बताने के लिए कि यह है जवाब प्रस्ताव का, जो तुमने सोहन सिंह के हाथ भेजा था। यानी जो सोहन सिंह के हाथ में जवाब भेजा था वह है उसका जवाब। उसकी लाश एक और को पड़ी थी, और उसे किसी ने गोद में नहीं ले रखा था। यूं भी सोहन सिंह के मरने के कुछ देर पहले सोहन सिंह और दाद दोनों की स्थिति अमन कराने वाली की जगह मात्र हड़कारों की स्थिति रह गई थी। इनके अलावा बहुत सी लाशें कस्बे के अंदर जगह जगह बिखरी पड़ी थी। उन्हें ठिकाने लगाने का सभी सवाल नहीं उठता। यानी खालसा स्कूल के चपरासी की लाश स्कूल के आंगन में पड़ी थी। यानी किसकी लाश स्कूल के आंगन में पड़ी थी? तो खालसा स्कूल के चपरासी की। मलबे दिन के दिन सभी लोग गुरुद्वारे में सगते जमा होने लगी थी। चपरासी को हिदायत की गई थी कि वह स्कूल में ही डटा रहे। चपरासी की पत्नी जिंदा थी, लेकिन उसे नमनदार ने घर पर रख लिया था, इसलिए सही सलामत थी। यानी घर पर थी इसलिए सलामत थी चपरासी पत्नी। माई भाया की लाश उसके घर के अंदर ही आंगन में पड़ी थी। माई भागा ने मरकर भी आपने जेवर बचा लिए थे। यानी मरने के बाद किसने जेवर बचा लिए थे? मरकर भी माई भागा ने अपने जेवर बचा लिए थे, याद रखिए, क्योंकि वे दीवार में गड़े थे। दीवार कहाँ पर गड़े थे? जेवर उसके माई भागा के दीवार में, याद रखिए। ये और हमलावरों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। भाई भागा का घर आग की नज़र होने से भी बच गया।
बया था, क्योंकि जुड़वा घर रहीमो तेली का था। यानी माई भागा के घर में किसका घर जोड़कर था? रहीमे तेली का, याद रखिए। माई भागा भागा की एक झापड़ पड़ने से ही जान निकल गई थी, यानी एक झापड़ में जान निकल गई। बूढ़ा सौदागर सिंह भी मर मर पड़ा था, उसे भी, यानी बूढ़ा अ, सौदागर सिंह भी मर पड़ा था, लोग उसे भी गुरुद्वारे में पहुंचाना भूल गए थे। कुछ लाशें कस्बे के बाहर भी जगह जगह पड़ी थी। एक लाश कुएं के पास औंधी पड़ी थी। यह आदमी मुगालते में मारा गया था। यह कस्बे का भिश्ती अल्लाह अल्लाह रखा था, यानी कस्बे का भिश्ती कौन था? तो अल्लाह रखा था, याद रखिए। उसकी लाश कुएं के पास पड़ी थी, याद रखिए। जो फिसाद के बावजूद अपनी मश्क लेकर चांदनी रात में कुएं पर चला आया था। शेख के घर में पानी का तोड़ा हो गया था और बच्चे पानी मांग रहे थे और तभी बिश्ती मशक उठाकर पानी लेने आ गया था और शेख के घर की छत पर से सीधा अचूक निशाना उसकी पीठ पर लग गया था। एक लाश किसी सरदार की थी जो शहर से आने वाली सड़क पर पड़ी थी, यानी एक लाश जो थी वह सड़क पर पड़ी थी, किसी सिख की थी शहर से आने वाली। फतेहद्दीन नान बाई जिनकी दुकान गुरुद्वारे को जाने वाली गली में थी, यानी वह लाश किसकी थी? तो फतेहद्दीन नान बाई की लाश थी, जिसकी दुकान गुरुद्वारे के जाने वाली गली में बाई के सिरे पर पड़ती थी। स्वयं तो बच गया था, लेकिन उसकी दुकान पर काम करने वाले दोनों छोटे छोटे लड़के मारे, यानी वो नान बाई बच गया था, लेकिन उसके दुकान पर काम करने वाले छोटे छोटे लड़के जो थे वह मारे गए थे। फिसादों के बावजूद बच्चे भाग 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 कर दुकान में से बाहर आ जाते। कभी एक दूसरे के पीछे भागते लगते, कभी गली में खेलने लगते थे। इसके अलावा खालसा स्कूल में से आग के शोले अभी भी निकल रहे थे। बाई गली के सिरे पर नदी के ऐन ऊपर वाले हिस्से में सिखों के सभी मकान आग की नज़र कर दिए थे। दूसरी ओर कसाईयों की तीनों दुकानें और तेली मोहल्ले के 3-4 मुसलमानों के पर अभी भी जल रहे थे, घर चल रहे थे। अब गुरुद्वारे में अगला असला लगभग चूक गया था। छत पर बैठा किशन सिंह हर मिनट 2 मिनट बाद एकांत गोला चला देता, ताकि दुश्मन को मालूम रहे कि मोर्चा कायम है। यानी कौन गोला चला देता था छत पर से? तो किशन सिंह, याद रखिए, वरना अंदर हालात पतली हो चुकी थी। मारे गुरुद्वारे में एक प्रकार की थकान छाने लगी थी। आंखें एक दूसरे को देखती पर मुंह से बोल नहीं फूटते थे। बारूद खत्म हो रहा है, न जाने किसके मुंह से निकल गया था। जिसके कान में पड़ा वही वही निश्चय ताकत रह गया। असला दूसरी ओर शेखों के किले में भी चूक गया था, पर उसे पीछे छिपाने के लिए बार बार दोनों ओर से नारे लगाए जा रहे थे। अल्लाह अकबर के नारे अब एक दिशा की बजाय तीनों दिशाओं में ले रहे हैं। तीनों दिशाओं से अल्लाह अकबर के नारे गूंजने लगे थे। नारों का जवाब गुरुद्वारे में भी दिया जाता था, पहले से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ से। सारे नारों का खोखलापन अब किसी से छिपा नहीं था। मुख्य खबरों की खबर थी, मुसलमानों को बाहर से हुकुम पहुंचाने वाली है, जबकि सिखों का संपर्क बाहर से कट गया था। 2 आदमी छिपे लुके इकट्ठा की ओर कुमुक के लिए भेजे गए थे, जो अभी तक लौट कर नहीं आए। युद्ध परिषद का विचार था कि पैसे दे लेकर सुलह कर दी जाए, यानी युद्ध परिषद का क्या विचार था? पैसे को वगैरह कुछ देकर युद्ध रुका दिया जाए। और उन्होंने अपने एलची द्वारा शेखों से बात शुरू कर भी दी थी। गुरुद्वारे के अंदर दरवाजे के पास युद्ध परिषद के 5 सदस्य तेज सिंह जी के साथ समझौते की बात पर विचार कर रहे थे। 2 लाख मांगते हैं, यानी कितने? वो सुलह करने के लिए पैसे कितने मांग रहे थे? 2 लाख मांगते थे, याद रखिए। 2 लाख हम कहाँ से दे दे? तेज सिंह जी ने आवेश में कहा। अपने छोटे ग्रंथी को क्या कल्हाया भेजा है? एक सदस्य ने पूछा। समझौते की बातचीत के लिए तेज सिंह ने 16 सिंह के मर जाने के बाद मीरदाद को बिचौलिया बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वह फिसाद से पहले सुलह कराने की कोशिश करता रहा था।
पर उसे जब पता चला कि रुपया ले देकर गोली चलाना बंद होगा तो उसने मुंह फेर लिया। लाचार होकर तेज सिंह ने ग्रंथी के छोटे भाई जिसे सभी छोटा ग्रंथी यानी किसके छोटी भाई तेज सिंह ने ग्रंथी के छोटे भाई को छोटा ग्रंथी कहा जाता था, याद रखिए, कहकर पुकारते थे, संदेश देकर भेजा था। मैंने कहा था 20-30 हजार कहना, तेज सिंह ने कहा, पर वे 2 लाख मांगते थे। यानी वह 20-30 हजार में सिख लोग जो है सलाह करना चाहते थे, लेकिन वह 2 लाख मांगते थे। उन्हें पता चल गया होगा कि हमारी हालत कमज़ोर पड़ गई है। उनके बाप को भी पता नहीं चल सकता। पसारी हीरा शेर ने तेज से आकर कहा, हमने उनके कम आदमी नहीं काटे हैं। 29-20 का ही फर्क होगा। सिंह जी, यह बदकिस्मती हमारी की असला चूक गया है। दूर से फिर आवाज़ आई, अल्लाह अकबर। जेवर गहने कितने इकट्ठे हुए हैं? एक और सदस्य ने पूछा। तेज सिंह जी उठकर गुरु ग्रंथ साहिब की चौकी के सामने खड़े रहे बक्से के पास गए। उसे खोलकर उन्होंने गहनों को, जो स्त्रियां अपने शरीर पे से उतार कर डाल गई थी, अपने दोनों हाथों से लिया और हाथों में उसके वजन का अंदाज़ा लगाते हुए उसका मूल्य आंकने लगे। 20-25 हजार से ज़्यादा का नहीं होगा। यानी कुल गहनों का मूल्य कितना होगा? 20-25 हजार। वे 2 लाख मांगते हैं। हम 2 लाख कहाँ से लाएंगे, ये कह रहे हैं। कितना 1.5 घंटे का हो रहा है लेक्चर, तो यहाँ पर रुकेंगे। और 2 वीडियो में यह उपन्यास खत्म हो जाएगा। यहाँ पर रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। 216 पेज नंबर से आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।